इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही। इंडिया प्लस न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे विशेष प्रोग्राम गांव की सरकार में आप सभी का स्वागत है। लगातार गांव की सरकार प्रोग्राम ने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यूपी में प्रगतिशील है। आपने देखा कि हमने ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति से लेकर जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे व्यक्ति से बातचीत की, उसके विचारों को आप तक पहुंचाया। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था की अगर बात करें तो ये चुनाव जो होता है क्यों कहा गया। अब इसमें एक चुनाव होता है जिला पंचायत का, जो आम मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से इसमें 5, 7, 3, 2, 4 गांव मिलकर के एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो सब जो है मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। ये लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वो बखूबी जानते होंगे। ग्राम प्रधान का चुनाव वो डायरेक्ट होता है इसी तरीके से, लेकिन एक चुनाव और होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य क्या करते हैं कि वो अपना ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, यानी विकास खंड अधिकारी की अगर बात करें तो वो ब्लॉक प्रमुख के साथ मिलकर के बहुत सारी योजनाओं जो है ग्रामीण क्षेत्रों को देता है। अगर इन योजनाओं की हम बात करें तो इन योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सफाई आदि की व्यवस्था ब्लॉक प्रमुख कराते हैं। और माध्यम क्या होता है, मैं माध्यम भी आपको बता दूं। माध्यम होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी सदस्य। वो अपने क्षेत्र की समस्याएं जो है ब्लॉक प्रमुख की मीटिंग में बताता है और जो है उस मीटिंग के माध्यम से उन समस्याओं को हल कराने का प्रयास करता है। अब अगर हम बीडीसी सदस्य की बात करें, क्षेत्र पंचायत सदस्य की, तो ये बहुत छोटा चुनाव लोग मानकर चलते हैं। अब हम आज यही दिखाने के लिए आपको पहुंचे हैं कि अपने प्रोग्राम गांव की सरकार में कि बीडीसी सदस्य जो है अगर चाहे तो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से अपनी समस्याएं ब्लॉक प्रमुख के सामने रखकर उन्हें हल करा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क सफाई के क्षेत्र में वो बहुत कुछ कार्य करा सकता है। जहां हम बैठे यहाँ हमें कुछ व्यक्ति दिखाई दिए और ये कौन सी जगह है, मैं बात कर रहा हूं खतौली के बिल्कुल निकट पड़ने वाले गांव ग्रामीण भूड़ की। ये 13,000 इन लोगों ने हमें बताया कि 13,000 का यहाँ लगभग जो है मतदान होता है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद अभी भी कुछ कमियां हमें दिखाई दी। इस तरफ जहां से हम आए हैं ये रेलवे ट्रैक यहां पर जा रहा है, इसके इर्द गिर्द हमें जो है सफाई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। चलिए तहसील के निकट ये स्थान लगता है, यहाँ एक साथी बता रहे हैं। सर आपका नाम क्या है, खड़े हो जाएंगे आप? मेरा नाम शशि भूषण। शशि भूषण, जो जगह है, अगर इस जगह की हम बात करें बिल्कुल कस्बे के नज़दीक लगता है लेकिन है ग्रामीण, तो इसकी योजनाएं जो हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से या ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से आती हैं। तो अभी तक कितने संतुष्ट हैं जो विकास कार्य हुआ है? इस साल तो जो प्रधान बना कोई भी इस क्षेत्र में तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। आप इसलिए बोल रहे हैं कि उनके अपोजिट है या वास्तव में नहीं हुआ? नहीं, अपोजिट नहीं है, जो एक्चुअल बात है, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। अच्छा, ये साथी, इनका ही फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। आपका नाम क्या है भाई? रोहित कुमार। रोहित, आपका चुनाव निशान अलावा और आदमी यहाँ पर आया है और आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जो वोट डालते हैं वो क्या करते हैं जीत के? वो जीत के बाद में अपने घर की सुरक्षा करा सकते हैं और उसके बाद में स्वच्छता के लिए ब्लॉक प्रमुख के पास जाके वहाँ से आप करा सकते हैं कि आप एक तो स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के लिए योजना ले सकते हैं और नाले जैसे गंदगी है और भी योजनाएं आते हैं ब्लॉक प्रमुख के। आपको पता है कि धन बल का प्रयोग भी होता है इस चुनाव में, तो बाद में क्या होता है कि कुछ थोड़े बहुत लालच में वो किसी को ताल्लुकदारी में या बिरादरीवाद में आकर वोट कर देते हैं किसी व्यक्ति को। आप तो ऐसा नहीं करोगे? मैं चाहता हूं आप एक बार सिर्फ मुझे मौका दें, मैं बड़े बुजुर्गों का सबसे पहले तो सम्मान करूंगा। हम नहीं मौका देंगे आपको ग्रामीण, आप उनसे अपील कीजिएगा। हमें तो ये बताइए कि आप ऐसा तो नहीं करोगे कि अपना वोट किसी ताल्लुकदारी में आकर किसी व्यक्ति को दे दोगे? मैं किसी को वोट नहीं बेचूंगा और मैं विकास का कार्य कराऊंगा अपने क्षेत्र में, वार्ड 8 और 9 में। तो इनका कहना है कि मैं अपना वोट किसी को ताल्लुकदारी के आधार पर या संबंधों के आधार पर या किसी अन्य धन बल के लालच में आकर नहीं दूंगा, मैं विकास कार्य कराऊंगा। एक और युवा साथी बैठे हुए हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम चौधरी आकाश जाट है।
चलिए, आपने बाद में अपना जाट बड़े गर्व के साथ लगाया। जाट जो होता है वो जिसका साथ देता है, ये कहा जाता है हमारे क्षेत्र में कि बड़े खुल के देता है, ये विशेषता होती है। तो आप रोहित का साथ दे रहे हैं। यो बिल्कुल भाई, यो छोटा भाई हमारा, इसका पूर्ण समर्थन है। और हमारा नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का इस भाई को हमारा पूरा पूर्ण समर्थन है। अगर ये आपको लगता है आपके समर्थन का मान सम्मान रखेंगे? बिल्कुल मान सम्मान रखेगा इसे। जैसा मैंने इसे पहले भी देखा है ना, बहुत हमारे लोक हित में बहुत कार्य किए इसने, बिना उसके किसी के पद के भी। और पद के बाद में हम इस भाई से हमें बहुत उम्मीद है इससे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम दुष्यंत ठाकुर है। और ये जो भाई है हमारा रोहित कुमार, ये हमारी ही गली वार्ड 8-9 से अभी प्रत्याशी है और बीडीसी प्रत्याशी। पूर्ण बहुमत के साथ हम इस भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरा समर्थन भी कर रहे हैं प्रकार से। प्रगतिशील भी है, पढ़ा लिखा है और हर तरीके से कार्य करने में भी सजग है। और अभी तक सभी भाइयों के साथ रहा है, दुख सुख हो, कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो, शादी ब्याह हो, हर तरीके से साथ रहा है। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और भाई को पूर्ण समर्थन हम इस बार दे रहे हैं, क्योंकि इस बार युवाओं की सरकार पर मोदी जी ने भी कहा कि युवाओं की सरकार हम चाहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से हम चाहते हैं कि युवा बढ़ें आगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करें। तो ये अपने युवा साथी को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेष बात जो है, सर्व समाज का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। चलिए, हम आशा करेंगे कि गांव की सरकार प्रोग्राम में इसी तरीके से लोगों से बात करें, कि हमें उम्मीदें हैं आगे और हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा ही क्षेत्र जो बिल्कुल मुजफ्फरनगर के नज़दीक लगता है और लगभग 16-17 हज़ार के करीब उस गांव का मतदान होता है। हम वहां आपको लेकर चलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्राम सुजड़ू की। वहां भी हम पहुंचेंगे, वहां भी हम दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनके जो विचार है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से वही अपील, शांति के साथ, भाईचारे के साथ प्रशासन का सहयोग करते रहें और अधिक से अधिक मतदान करें। लोगों से वोट इस तरीके से मांगे कि अपने जो अच्छे कार्यों के आधार पे, विकास के आधार पे मांगे, किसी तरह का प्रलोभन ना दें, अन्यथा प्रशासन बहुत सख्त है, आपके कार्रवाई हो सकती है। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, खतौली, मुजफ्फरनगर। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।